अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू जिस प्रकार से होगा उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां आती किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो सीधे आपके खेत और आपकी उपज से जुड़ी है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और विशेष रूप से सोयाबीन की फसल बेचने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि भारतीय मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना क्या है, कैसे काम करेगी और आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि किसान भाइयों के लिए ऐसे अपडेट्स हम नियमित रूप से लाते रहते हैं। अगर आपके क्षेत्र में मंडी प्रक्रिया अलग है या आपने कोई अनुभव किया है, अच्छा या कठिन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम आगे के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। भावांतर योजना की शुरुआत हो चुकी है और 24 अक्टूबर से किसान भाई अपनी फसल लेकर मंडियों में जा भी रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब आप मंडी में फसल बेच रहे हैं तो आपको प्रति क्विंटल कितना पैसा मिलेगा, यह आखिर कैसे पता चलेगा? रुकिए, बात यहीं दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभी आपको यह रेट तुरंत नहीं बताया जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि भावांतर योजना में पैसा कैसे मिलेगा, मॉडल रेट क्या है, कब तय होगा और किसानों को 828 से 1328 प्रति क्विंटल तक कैसे फायदा मिल सकता है। जो मॉडल रेट है, यानी कि आपकी फसल का औसत बाजार मूल्य, वो 14 दिनों बाद लगभग 7 नवंबर को तय किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अभी अपनी फसल मंडी में बेच दीजिए, लेकिन अभी यह तय नहीं होगा कि सरकार आपको प्रति क्विंटल कितना भावांतर राशि देगी, क्योंकि सरकार यह राशि तय करेगी मॉडल रेट और समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर के आधार पर। मॉडल रेट और भुगतान प्रक्रिया, अब जानते हैं यह कैसे काम करता है। मान लीजिए 7 नवंबर को मॉडल रेट 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तय होता है और सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपये तय किया है। तो एमएसपी 5,328 रुपये में से मॉडल रेट 4,500 रुपये घटाने पर बचता है 828 रुपये। यानी सरकार किसानों के खाते में 828 रुपये प्रति क्विंटल की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर आपकी फसल 5,328 रुपये या इससे ज़्यादा रेट पर बिकती है तो आपको भावांतर का पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपकी फसल मॉडल रेट से कम पर बिकी है तो आपको मॉडल रेट से लेकर एमएसपी तक का अंतर सीधे खाते में मिलेगा। जानते हैं उदाहरण और औसत रेट की स्थिति। अगर मॉडल रेट 4,000 रुपये या 4,500 रुपये निकलता है तो सरकार 800 रुपये से 1,300 रुपये तक किसानों को देगी। लेकिन कई किसानों का सवाल है, अगर मेरी फसल 3,000 या 3,500 रुपये में बिकी तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, सरकार का कहना है कि अगर आप एफएक्यू ग्रेड की अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेकर आएंगे तो उसका रेट 4,000 रुपये से ऊपर ही मिलेगा। अच्छी क्वालिटी की फसल का भाव आमतौर पर 4,000 से 4,500 रुपये के बीच चल रहा है। इसलिए 3,000 रुपये या 3,500 रुपये का रेट सिर्फ कम क्वालिटी की फसल पर ही लागू होता है। अगर आप 24 अक्टूबर को फसल नहीं बेच पाए हैं
तो कोई चिंता की बात नहीं। आपके पास 15 जनवरी 2026 तक का समय है इस योजना के अंतर्गत फसल बेचने का। आपको किसी भी तरह का एसएमएस या स्लॉट बुकिंग नहीं करना है। आप सीधे अपने जिले की किसी भी मंडी में जाकर फसल बेच सकते हैं। ध्यान रखिए, मंडी में नगद भुगतान नहीं लेना है। भुगतान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम टीजीएस या बैंक ट्रांसफर से ही मिलेगा। अगर आपने व्यापारी से कैश में सीधा सौदा किया तो आपको भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए आगे जानते हैं यह प्रक्रिया किस तरह काम करेगी और इसके जरूरी दस्तावेज क्या है। किसान को पहले पंजीकरण करवाना होगा। उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। सोयाबीन के लिए पंजीकरण प्रिंट आउट या योजना में पंजीकरण की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण की फोटोकॉपी, वाहन का पंजीकरण नंबर या आरसी बुक की कॉपी यदि ट्रैक्टर या पिकअप से उपज लेकर जा रहे हों, एक मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, अगर ओटीपी की आवश्यकता हो सकती है। मंडी गेट पर प्रवेश पर्ची जनरेट होगी। आधार कार्ड, पंजीकरण क्रमांक और वाहन नंबर के माध्यम से मंडी में फसल बेचने के बाद भुगतान सीधे बैंक खाते में आरटीजीएस या लिंक्ड खाता के माध्यम से किया जाएगा। नगद भुगतान नहीं होगा। मंडी में बिक्री के दूसरे दिन एक सूची जारी होगी जिसमें यह देखा जाएगा कि भुगतान हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो रिपोर्ट किया जा सके। मंडी जाते समय यह महत्वपूर्ण बातें जरूर ध्यान रखें। फसल मंडी में साफ सुथरी ले जाइए। बेहतर गुणवत्ता, हाँ, बेहतर भाव। बिक्री के लिए वाहन से उपज ले जाते समय पंजीकरण दस्तावेज सभी तैयार रखिए ताकि प्रवेश गेट पर समय से पर्ची बन सके। यदि आपके खाते में भुगतान नहीं हुआ है तो मंडी प्रशासन या व्यापारियों से संपर्क कीजिए। सूची अगले दिन जारी होगी। नगद भुगतान से बचिए। भुगतान टीजीएस स्लैश खाते लिंक के माध्यम से होना जरूरी है। इससे आपके हित सुरक्षित रहेंगे। मॉडल रेट कब तय होगा? मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को जारी होने की संभावना है। क्योंकि योजना 24 अक्टूबर से शुरू हुई है तो 15 दिन बाद यानी 7 नवंबर को किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि राज्य में मॉडल रेट कितना तय हुआ है। पंजीयन और बिक्री की प्रक्रिया। इस साल नर्मदापुरम जिले में लगभग 45,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल हुई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 9,000 किसानों ने 25,528 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन करवाया है। यानी बहुत से किसान अभी भी योजना में शामिल नहीं हुए हैं। पंजीकृत किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन माध्यम से बेचनी होगी। मॉडल रेट तय होने के बाद सरकार भुगतान करेगी, चाहे आपने फसल कम दाम में ही क्यों न बेची हो। सरकार और मंडी बोर्ड की भूमिका। कृषि मंत्री एन.एल. सिन्हा कसाने ने मंडी बोर्ड को राशि की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। हालांकि बोर्ड के पास पर्याप्त फंड नहीं है, जिससे आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है। इसीलिए सुझाव दिया गया है कि या तो राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराए या फिर मंडी शुल्क 1 वर्ष के लिए 1% बढ़ाया जाए ताकि मंडी बोर्ड को आरण न लेना पड़े। जानते हैं 1 एकड़ पर कितनी फसल बेच सकते हैं? मध्य प्रदेश में औसतन किसान प्रति एकड़ 4 से 6 क्विंटल तक सोयाबीन भावांतर योजना के तहत बेच सकते हैं। यह मात्रा जिलेवार उत्पादन क्षमता के हिसाब से तय की गई है, यानी हर जिले में यह सीमा अलग हो सकती है। अगर किसी किसान को
पहले से फसल नुकसान की मुआवजा राशि मिल चुकी है तो उसकी सोयाबीन खरीदी की लिमिट घटाई जाएगी, क्योंकि जहां उत्पादन घटा है वहां सरकार कम मात्रा में खरीदी करेगी। साथ ही यदि किसी किसान ने 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच अपनी फसल पहले ही बेच दी है तो उस बेची गई मात्रा को भी उसकी कुल लिमिट से घटा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, यह थी भवंतर योजना पर सोयाबीन खरीदी से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अपनी फसल का पंजीयन करवाया है या नहीं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।